A very good morning from Leh and welcome back to another vlog of my लद्दाख राइड सीरीज़। मैं हूँ शोमो चैटर्जी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नेचर मोटो। लेह पे मैं 2 दिन रुक गया था। शक्ति पे जो हमने डिसीजन लिया था शक्ति से लेह वापस आने का, उस डिसीजन के बाद लेह पे मैं 2 दिन रुक गया था क्योंकि मौसम जो था वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुका था। चारों तरफ काले बादल छाए हुए थे। तो मैंने सोचा था कि यहीं रोवर स्ट्रीट में आकर रुक जाता हूँ। इससे आगे जो भी जर्नी रहेगा वो मैं बाद में करूँगा क्योंकि कारगिल की तरफ का भी रास्ता में लैंडस्लाइड आया हुआ है और तुर्तुक जहाँ से मैं लौटा था उस तरफ भी लैंडस्लाइड आया हुआ है और मनाली लेह हाईवे पे भी बहुत सारा जगह ख़राब हो चुका है सेक्शन। तो आज है 1 अगस्त और यहाँ पे बैठे बैठे मैं सोच रहा था कि जब मौसम थोड़ा सा खुला ही है तो और इतना दूर वेस्ट बंगाल से जब आई हैं तो क्यों ना पैंगोंग लेक करके ही जाए। तो आज का जो मेरा जर्नी होने वाला है वो होने वाला है लेह से लेके पैंगोंग लेक तक का। तो यो चलो रनीत भाई फिर मिलेंगे वापस आके। रोवर दिन मेरे को जाने ही नहीं दे रहे। चलो आज मेरे साथ है 2 राइडर्स और पराग भाई और निखिल भाई को तो मैंने इंट्रोड्यूस करा ही दिया था। तो हम तीनों जा रहे हैं आज पैंगोंग लेक। कल जब मैं रोवर्सडेन पे रुका था तब दिन भर मौसम क्लियर था। मेरे को लगा था कि कल ही ज़्यादा बारिश होगा बट आज निकल के देख रहा हूँ कि आज ज़्यादा क्लाउड है कल से। लेट्स होप कि क्लियर हो जाए। कल भी ऐसा ही था बट क्लियर हो चुका था 7 साढ़े 7 बजे तक। अभी का नहीं पता क्या होगा। तो सबसे पहले पैंगोंग लेक जाने के लिए हमें भराना है पेट्रोल। टोटल 150 किलोमीटर का जर्नी है। जाना और आना लेके 300 किलोमीटर हो जाता है। जैसा कि मैंने पिछले वाले ब्लॉग में बताया था कि पैंगोंग लेक जाने के लिए 2 रास्ते। पहला रास्ता है आगम से श्योक होकर दुर्बुक सांगसे होके लुकुंग, और जब आगम से श्योक वाला रास्ता नदी में बह जाता है या फिर टूट फूट जाता है तो लोग वारीला पास होके शक्ति आते, शक्ति से फिर चांगला पास चढ़ के आगे बढ़ते हैं पैंगोंग लेक के लिए। तो उस दिन शक्ति पहुंचकर हमने जो सिचुएशन देखा उसके बाद हम सब सोचे कि नहीं लेह वापस जाना ही बेटर रहेगा। इसके आगे का जर्नी अगले दिन करके भी कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि मौसम का रेड अलर्ट था और आज भी पूरा बादल बादल है। तो पता नहीं चांगला का वेदर पूरा अनप्रेडिक्टेबल रहने वाला है। तो भरा लिया मैंने पेट्रोल, बाकी 2 लोग भी भरा रहे हैं। मेरे टैंक में बस 5 ही लीटर तेल आया, उससे ज़्यादा आया नहीं। पूरा भरा हुआ था मेरा तेल। तो वो लोग भराने के बाद यहाँ से निकलेंगे। वो 3 लीटर था, 3 लीटर था तो कारू चल जाता ना। अभी 10 लीटर बैठा ना। अभी 10 लीटर बैठा। अच्छा ठीक है चलो चलो स्टार्ट करें। अंदर पेट्रोल है। पेट्रोल भरा के मैं लेह से जा रहा हूँ कारू के तरफ और इस तरफ देख के लग रहा है कि बारिश हो चुका है बट उस वाले पहाड़ी पे पूरा बारिश हो रहा है, ज़ोरदार बारिश हो रहा है। तो मॉनसून का दिक्कत यही है कि चारों तरफ बस स्कैटर्ड रेनफॉल का टेंशन रहता है और कुछ नहीं। ये कारू पहुंच के क्या हो गया? ये कितना जोर बारिश हुआ होगा रात भर तब। हाँ यही तो डर लगता है, चक्का स्किड करता है गिट्टी पे, गोल गोल पत्थर पे। हाँ 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 हाँ। शक्ति है 10 किलोमीटर, पैंगोंग लेके 113 किलोमीटर। तो लेह से चल के पहुँच चुके हैं हम कारू और कारू पे पहुँचते पहुँचते मौसम पूरा क्लियर हो चुका है। चारों तरफ बस धूप निकला हुआ है। कारू पे इसलिए रुके क्योंकि हमें करना था ब्रेकफास्ट। भूख लग गया था लेह से निकल के। तो यहाँ पे आलू पराठा अच्छे से खा लिया हम लोग तीनों ने। ऑर्डर किया था आलू पराठा और चाय। पेट भर गया है। आगे पता नहीं कहाँ पे क्या मिलेगा। शक्ति गाँव आता है, वहाँ पे भी रुक सकते थे बट पहले कारू पे ही रुक गए। अब यहाँ से चलना है सीधा चांगला पास की तरफ। तो कारू एक ऐसा जगह है जहाँ पे आपको पेट्रोल पंप भी मिल जाएगा और रहने वहने का भी जगह मिल जाएगा। तो अगर आप लेह के तरफ से आ रहे हो तो मैं बोलूँगा कि कारू पे लास्ट फिलिंग कर लो क्योंकि कारू के बाद तांडी तक मनाली साइड में कोई पेट्रोल पंप नहीं है और कारू विल बी योर लास्ट फिलिंग स्टेशन फॉर पैंगोंग लेक ऑल्सो। तो कारू पे अपना फुल टैंक कर लो, वही बेटर रहेगा। तो स्टार्ट कर रहे हैं कारू से। अब आगे की तरफ जाना है। जितने भी राइडर्स आना जाना करते हैं उनसे थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन लेना हो जाता है। तो इन्फॉर्मेशन ये मिला है कि
चांगला पास का जो चढ़ाई है और चांगला पास का जो उतराई है वो भी वारीला पास की तरह ही पूरा एकदम गंदा कंडीशन में है, पूरा अंडर कंस्ट्रक्शन कंडीशन में है। ऑफ कोर्स वहाँ पे बर्फ़ जमा रहता है मैक्सिमम टाइम ऑफ द ईयर, तो उसी वजह से ये होता है। जो भी होगा जैसा भी होगा, आई विल कीप यू पोस्टेड। फिलहाल तो कारू से निकल रहा हूँ और आगे आने वाला है जैसे कि मैंने बताया शक्ति। क्या हो गया पराग भाई, क्यों रुक रहे फिर? अच्छा, यहाँ पे एंट्री करना होता है। ये लो निकालो ना एक। मैं परमिट का बहुत सारा प्रिंट आउट निकाल के रखा था, तो जहाँ पे मोबाइल निकालने का मन नहीं करता परमिट दिखा देता हूँ ऐसे। ये जमा करना होता है एक्चुअली, गाड़ी का नंबर नाम लिख के। हो गया एंट्री। और उस पहाड़ी के ऊपर वहाँ पे जो वाइट कलर का मोनास्ट्री दिख रहा है, वहाँ पे हम लोग गए थे, वो है हेमिस मोनास्ट्री। हाँ, इसके बाद सिर्फ चढ़ाई ही चढ़ाई और खूबसूरत व्यू आते ही रहेगा। चले चलो। पुलिस पोस्ट खारू खारू कारू कहीं कहीं पे कुछ कुछ लिखा हुआ है। आप अगर इसका पिछला वाला व्लॉग नहीं देखे हो तो वो वाला ज़रूर जाकर देखो। उस पर हमने वारीला पास पे बहुत सारा स्ट्रगल किया था, और वारीला पास से उतर के शक्ति पे रुक के जो डिसीजन लिया हमने ले वापस आ जाने का, वो बिल्कुल सही डिसीजन था। क्योंकि उस वक्त बहुत ज़्यादा क्लाउड बर्स्ट वगैरह होने लगा था, तो अगर हम लोग जाते उस तरफ शायद कुछ हो सकता था। भले कुछ हुआ नहीं, बट जैसे कारगिल की तरफ लामा यूरी में रास्ता ख़राब हो गया, ये वो हुआ, तो वो सब भी टेंशन वाली बात है ना। तो बहुत सही डिसीजन लिया था हमने शक्ति से ले वापस आ जाने का। उन पहाड़ों के पीछे कहीं पर है चांगला पास, और यहाँ से लग रहा है पूरा बादल। तो ऊपर में कैसा मौसम होने वाला है वो बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल होगा। एक डिफरेंस है, जब हम वारीला चल रहे थे तो पूरा बादल काला था, अब जब हम चांगला की तरफ जा रहे हैं तो सामने पूरा वाइट बादल है। तो पता नहीं बरस सकता है या नहीं बरस सकता है। यहाँ लद्दाख में आप किसी लोकल के साथ अगर ग्रीट करना चाहते हो, अगर बात शुरू करना चाहते हो, तो जैसे हम लोग अपने प्लेन्स पे करते हैं नमस्ते, यहाँ पे आप करो जुले, JULLEY, जुले। तो आप किसी को थैंक यू भी बोलना चाहते हो, जुले। अगर आप बाय बाय भी बोल रहे हो, जुले। अगर आप हेलो बोल रहे हो, जुले। तो इट्स अ काइंड ऑफ अ वार्म ग्रीटिंग्स। और मैं यहाँ पे इसलिए रुका क्योंकि ये व्यू मेरे को बहुत खूबसूरत लगा। ऊपर से पहाड़ों के बीच में ये एक वैली है, नदी बह रहा है, घर है, खेती हो रखा है। कितना खूबसूरत है ये नज़ारा, और इतना शांत है ये जगह। वो दूर में जो नदी बह रहा है ना, उसका आवाज़ मुझे यहाँ तक आ रहा है। चांगला चढ़ने के पहले ही बहुत लंबा ट्रैफिक जाम लगा हुआ है, यहाँ नीचे से दिख रहा है। सारे टूरिस्ट गाड़ी साइड पे रुके हुए, पता नहीं क्या सीन है। धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, पता चलेगा आगे जाकर के क्या हो रखा है वहाँ पे। शायद लैंडस्लाइड वगैरह हुआ है, इतना मेरे को लग रहा है। बहुत सारा टूरिस्ट गाड़ी फंसा हुआ है यहाँ पे, नहीं समझ में आ रहा है आगे बढ़ूँ कि नहीं बढ़ूँ। थोड़ा सा आगे आकर देख रहा हूँ कि सिचुएशन क्या है। अगर पॉसिबल हुआ तो आगे निकलेंगे, नहीं पॉसिबल हुआ तो वापस आएंगे। शायद से रोड क्लियर हो गया है, सब ड्राइवर वापस आ रहे गाड़ी पे। चलो क्लियर हो गया रास्ता। सब चिल्ला निकलो निकलो। कब खुलेगा करके सब वेट कर रहे। कुछ लोग तो 1 घंटे से वेट कर रहे हैं, वहाँ पे 2 बाइक कीचड़ में फंसे भी हुए, पूरा जूता उता कीचड़ हो गया। चलो फाइनली खुल गया है रास्ता। और ये जो पहाड़ से पानी के साथ कीचड़ उतरता है ना, वो पूरा उतर गया था। ये लेफ्ट साइड में रखा हुआ है, मैं खड़े खड़े देख रहा था जैसे भी कितना मुश्किल से कीचड़ हटा रहा था।
पूरा बालू मिट्टी सब कुछ मिक्स होके पानी के साथ उतरा है। ये लास्ट नाइट का बारिश की वजह से हुआ। लकीली इस साइड का ट्रैफिक को पहले छोड़ा, फिर उस साइड का छोड़ेगा। पूरा कीचड़ था। लगभग आधा घंटा खड़े रहे हम लोग यहाँ पे। चांगला तक का पूरा जो चढ़ाई है वो ऐसे ही रहने वाला है, मेरे को लग रहा है। पूरा रोड अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन जब ये बन जाएगा ये भी खारदुंगला पास की तरह इजी हो जाएगा। बट ऐसे रोड में पास पे चढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता है एज़ कम्पेयर टू टार रोड। बस निकलने दे तो हिमालयन को। चांगला पास का चढ़ाई स्टार्ट हो चुका है और वो जो ट्रैफिक से निकला था ना, मैं इतना बढ़िया ऑफरोडिंग किया, पूरा ट्रैफिक के एकदम सामने आके आगे कोई है ही नहीं, दिल खोल के चला रहा हूँ। बट इतना ज़्यादा कूदा-कूदी करना भी सही नहीं रहेगा क्योंकि ऊपर का ऑल्टीट्यूड बढ़ रहा है और ऑक्सीजन का लेवल भी कम हो जाता है, इसलिए आराम से चलाना ही बेटर है। पैंगोंग यहाँ से है लगभग 80 किलोमीटर और चांगला का चढ़ाई 15 किलोमीटर के आसपास का बाकी रहेगा। मज़ा आ गया। ये आर्मी वाला ट्रक सबसे पहले क्रॉस किया था उस कीचड़ से, फिर जेसीबी आके क्लियर किया, उसको उस तक पहुंच गया मैं। सोचो इतना मस्त चला रहा हूँ चांगला पे। क्या मस्त लग रहे नहीं। अभी मैं बादलों के बीच से चलाने वाला हूँ। वहाँ ऊपर में जो रोड है वो तो और भी बादल के अंदर से, विजिबिलिटी भी थोड़ा सा कम रहने वाला है ऊपर जाके, ऐसा लग रहा है मेरे को। मोर यू स्पीड मोर यू स्किड, सच बात है। अगर आपके बाइक में आपको स्किल नहीं है तो आप स्लोली चलाओ, किसी के पीछे स्पीड में भगाने का कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आराम से चला रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि मैं स्पीड में चला रहा हूँ बट मैं बहुत आराम से चला रहा हूँ। मेरा स्पीडोमीटर काम नहीं कर रहा है, एक्चुअल स्पीड नहीं दिखा रहा है कितने में मैं चलता हूँ। और इन ट्रक वालों से थोड़ा सा साइड मांगो तो ये लोग प्यार से साइड दे देते हैं, ज़्यादा हॉर्न मारने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। बस हाई बीम लो बीम दिखा दो, ये लोग साइड दे देंगे। एक चांगला के पहले वाटर क्रॉसिंग, पानी कम है क्योंकि मौसम ठंडा है, जितना धूप होगा उतना ज़्यादा पानी। मानसून से राइड करने का ये एक एडवांटेज भी है कि वाटर क्रॉसिंग में पानी कम मिलता है, और डिसएडवांटेज ये है कि कहीं कहीं पे बारिश हो गई तो फिर ख़त्म, राइड ख़त्म, पूरा ठंड में एकदम जम जाओगे, जो हमारे साथ वारेला पास पे हुआ था। तो ये मैं पहुंच गया चांगला टॉप, आई गेस चांगला टॉप ही है ना। जिले स्टे मैरिड डिवोर्स फिट, पहुंच गया मैं चांगला बाबा टॉप। बहुत सारे वाटर क्रॉसिंग आए भाई, बहुत सारे वाटर क्रॉसिंग आए। थोड़ा देर रुकना पड़ेगा यहाँ पे, हाँ, आराम करने के लिए। उई उई उई। तो ले से चल के पहुँच चुका हूँ मैं चांगला पास, 17,586 फीट के ऑल्टीट्यूड पे। इस जगह को कहते हैं सेकंड हाईएस्ट मोटर बिल रोड। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि तांगलांगला में भी लिखा हुआ था वो सेकंड हाईएस्ट मोटर बिल रोड है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है ये सेकंड हाईएस्ट मोटर बिल रोड है। शायद कोई रिकैलकुलेशन हुआ है। जैसे मैं खारदुंगला में भी बोला था कि मेरे पास एक फ़ोटो है जिसमें खारदुंगला में लिखा हुआ था 18,380 फीट, तो वैसे ही कुछ रिकैलकुलेशन का बात है। जहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ था वो जगह क्लियर होने के बाद से मतलब एकदम बिना नॉन स्टॉप में चलाते चलाते चांगला पास के ऊपर आया, और बीच बीच में रास्ता कहीं कहीं पे बना हुआ है, कहीं कहीं पे नहीं बना हुआ है। बट फालतू का लोग ले पहुंच के यही क्यों बोलते हैं ये समझ में नहीं आता है कि रास्ता ख़राब है। रास्ता तो ऐसा ही है, मेरे को मैं भी हमेशा जब भी चांगला है रास्ता हमेशा ऐसा ही है, क्योंकि यहाँ पे हमेशा बर्फ़ जमा हो रहता है। बस ये 2 महीने शायद बर्फ़ नहीं रहता है, बाद बाकी महीने यहाँ पे बर्फ़ पिघलता है, रास्ता बन ही नहीं पाता है। तो चांगला का रास्ता ऐसा ही है, कुछ नहीं कर सकते। आ जाओ आ जाओ और आ जाओ।
यहाँ पर रख दो। क्या वो पराग भाई कैसा लगा? एकदम बढ़िया। हाँ सौम्या है तो सब कुछ है। निखिल भाई क्या हुआ? बढ़िया कुछ नहीं, एक तो जगह थोड़ी फटी, जब चढ़ना था गिर भी गए एक बार। हाँ। 5 मिनट तक पानी में पड़े रहे, फिर आर्मी वालों ने आके उठाया, फिर ठीक है फिर आ गए। बाप रे बाप। तो जैसा कि मैं बता रहा था, वो लैंडस्लाइड के बाद से जब मैं चलाना शुरू किया एकदम आगे निकल गया था। आगे निकलने के बाद मेरे को लगा कि पूरा रास्ता खाली मिलेगा चांगला तक, बट यहाँ पे आर्मी कॉन्वॉय का मूवमेंट चलता है, तो कॉन्वॉय के पीछे बहुत देर तक मेरे को डीजल का धुआं खाना पड़ा। और ऐसे हाई ऑल्टीट्यूड में डीजल का धुआं खाना, आप समझ रहे हो क्या हालत होता है। तो जैसे तैसे कैसे मैंने निकाला, बस ओवरटेक मांगने से वो लोग इजीली ओवरटेक दे देते हैं, ऐसा बात नहीं है, बस बार बार हॉन्क मत मारना, वो लोग भी इरिटेट होते हैं। तो आराम आराम से मैं चांगला पास के ऊपर पहुँच गया और अभी रुका हूँ। ये चांगला पास के ऊपर कैफेटेरिया है, यहाँ पे थोड़ा चाय वाय पियेंगे। यहाँ पर उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही, क्योंकि ऑलरेडी 4 हाई पास में बिंदास क्रॉस किया, बस तांगलांगला में मेरे को दिक्कत हुआ था, उसके बाद कहीं पे कहीं कुछ दिक्कत नहीं हुआ। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम लगा हुआ है, क्योंकि आगे पीछे दोनों साइड से कॉन्वॉय आ गया, उसके बाद टूरिस्ट की गाड़ी है। समझ में नहीं आ रहा है क्या होने वाला है, लड़ाई लग गया लिटरली वहाँ पे।